इस ढाल का जी अंतिम दोहा कर लेते हैं, फिर वो कल का विषय आहारचर्या का बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी ये 15 नंबर वाला श्लोक कर लें, दोहा कर लें। 12 व्रत के अतिचार पन पन ना लगावई। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावई। मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावई। मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावई। यों श्रावक व्रत फाल स्वर्ग शूलम उपजावई। यों श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग शूलम उपजावई। तह तय तह तई चय नर जन पाय मुनि हैव शिव जावे। तह तह तय चय नर जन्म पाय मुनि हैव शिव जावई। बारह व्रत के अतिचार पन पन न लगावई। मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावई। यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग शोलम उपजावई। तह तय चय नर जन्म पाय मुनि हैव शिव जावे। क्या कह रहे हैं? 12 व्रत के पन पन अतिचार न लगावे। तो जो श्रावक 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता, तो ये 5-5 अतिचार रतकर्ण शापकाचार में भी 12 व्रतों की आते हैं और तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में भी ये अतिचार आते हैं 12 व्रतों की। तो वहाँ आप देख लेना कि ये 12 व्रतों के कौन कौन से अतिचार होते हैं। अगर व्रत में अतिचार नहीं लगते हैं तो क्या होता है, वैसी विशुद्धि के साथ व्रत पालन करने से अच्छे अच्छे स्वर्गों में जन्म होता है। और वैसी अगर विशुद्धि व्रतों की नहीं रही तो निचले स्वर्गों में जन्म होगा, वैसी उपभोग की सामग्री नहीं मिलेगी, या तो जैसे निर्दोष पलेंगे वैसी होगी। तो इसलिए कह रहे श्रावक के 12 जो व्रत बताए हैं, क्या बताए हैं? 5 अहिंसाणुवारी व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत हैं। ये 12 व्रतों को अतिचार को पढ़ के इन अतिचारों को नहीं लगाना, जितनी प्रयास कोशिश बनती है कि जो भी व्रत हैं वह उनका निर्दोष पालन हो। तो निर्दोष विधि से पालन होने से उस पुण्य का संचय अलग प्रकार का होता है। और अगर अतिचार लगते हैं तो नहीं होता है, या तो अतिचार धीरे धीरे लग के अतिक्रम होता है, एक व्यतिक्रम होता है, एक अतिचार होता है, एक अनाचार होता है। अनाचार का अर्थ क्या होता है? व्रतों को पूर्ण रूप से भंग हो जाना, अर्थात व्रतों को ही छोड़ देना। उदाहरण के रूप में जैसे किसी ने रात का लिया कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे, पर कभी कोई स्थिति परिस्थिति बन गई, भोजन कर लिया, तो ये क्या हो गया? अतिचार हो गया। पर अब 2-4 बार ऐसे अवसर आदि आ गए भोजन करने के, भोजन कर ली रात में, अब सोचा अब छोड़ो, क्या करना, नियम छोड़ दो, अब तो अच्छे से मज़े से रात में ही भोजन करना। इसको क्या हो गया? अनाचार, व्रतों का भंग हो गया।
ऐसे ही यहाँ व्रत की बात कही जा रही कि अतिचार कभी कभार लगते उनको अतिचार कहते हैं, जो हमेशा लगने लगे उनको तो अनाचार की कोटि में आचार्य ने रखा है। तो ये 12 व्रतों का जो भी अतिचार लगते हैं तत्ववाद सूत्र के 7वें अध्याय में और रत्न सापचार में आप इन अतिचारों को देख सकते हैं, ये अतिचार कौन कौन से होते हैं। और क्या कह रहे हैं, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशा भई, और मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके उन अत्याचारों को दूर करना। वो क्या कह रहे हैं, मृत्यु के समय, जिस समय अब अपनी आयु पूर्ण होने की स्थिति में है, अब कोई आयु का ठिकाना नहीं, तो उस समय क्या करना है, समाधि मरण करना है। संलेखना पूर्वक जो मरण किया जाता है उसको समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण में 2 चीज़ें मुख्य हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख किया है कि समाधि मरण के लिए क्या है आवश्यक, तो कषाय और शरीर को कृश करना। मुख तो शरीर से ज़्यादा बलिष्ठ तो कषाय है। अगर निरंतर कषाय कृश होती रही तो संलेखना बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। क्रोध भी है, वो मान भी है, वो मायाचारी भी है और लोभ भी है। ये अगर कषाय कृश हो गई तो समाधि मरण व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। और अगर कषाय कृश नहीं हुई तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए कषाय को तो कृश हमेशा ही करना चाहिए, समाधि मरण के अवसर पे नहीं, वो तो प्रारंभ समय ही करना चाहिए, क्योंकि कषाय ही संसार का कारण है। क्रोध हो चाहे कोई भी हो, सब कषाय संसार में बनाए रखने के लिए कारण है। तो इसलिए अगर व्यवस्थित ढंग से समाधि हो जाती है तो आचार्य ने उल्लेख किया कि अधिक से अधिक 7-8 भव। अगर आगम के अनुसार एक बार भी संलेखना हो गई तो अधिक से अधिक इस संसार में कितना रहेगा भाई जीव, 7 या 8 भव, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। कम से कम 2 या 3 भव में उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। बस इतना है, अगर व्यवस्थित ढंग से समाधि हो गई। इसलिए वृत्ति के लिए संलेखना भी आवश्यक है। पर इसमें कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय पर आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्कर्ण सावचार में और भी कारणों का उल्लेख किया, जैसे कोई उपसर्ग आ गया, उपसर्गे दुर्भिक्ष, उपसर्ग आ गया, अब बचने का कोई अवसर ही नहीं है। उपसर्ग को अर्थात उपद्रव को उपसर्ग कहते हैं। मनुष्यों के द्वारा कोई उपसर्ग कर दिया गया, अब लग रहा है कि बच पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा अपन एक नियम कर सकते कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हमारे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं छूट पाएंगे तो संलेखना धारण कर लेते हैं। तो मनुष्यों कृत भी उपसर्ग होते हैं, देव कृत भी उपसर्ग होते हैं, पूर्व बैर के कारण देव भी उपसर्ग कर लेते हैं, और त्रियंज कृत भी उपसर्ग होते हैं। कोई सांप शेर वगैरह कहीं मिल गया जंगल में, वो कोई बचने का कोई उपाय नहीं है, तो अभी संलेखना धारण की जाती है। और अचेतन कृत भी उपसर्ग होते हैं। कोई बाढ़ आ गई, कहीं जंगल में दिशा भूल गए, अब कहाँ पहुँचे, क्या है, जीवन बचना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में संलेखना ली जाती है। और दुर्भिक्ष, अगर कोई दुर्भिक्ष पड़ गया, दुर्भिक्ष का अर्थ खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा, जैसे 12 साल का पड़ गया था उस समय, दिगंबर और सितंबर का जो भेद हुआ वो उसी समय, तो ऐसा जिसमें अन्न की कमी होने से भिक्षा का मिलना कठिन हो जाता है, तो ऐसी दुर्भिक्ष में भी क्या होता है, संलेखना धारण की जाती है। और बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया क्या करें, तो भी संलेखना हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे, तो ये ऐसे समय में, और रोग के उपस्थित होने पर, ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया कि अब क्या करें, बच पाएंगे कि नहीं, तो भी संलेखना ली जाती है। तो ऐसे धर्म जो व्रत आदि लिए हैं वो व्रत ना छूट जाएं, व्रतों के सहित ही हमारा मरण हो, इसलिए संलेखना ली जाती है। तो ये आदि बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को लेकर शरीर को
छोड़ना ही संलेखना है। तो ऐसी संलेखना के लिए यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु के समय समाधि मरण करके उनको संलेखना धारण करना चाहिए। संलेखना तो अवश्य धारण करना चाहिए, धारणा अभी से बनाना चाहिए। अब तो अटैक का ज़माना आ गया है। अब तो निरंतर ये स्थितियाँ बन रही हैं कि उम्र की कोई किसी की कोई गारंटी नहीं, किस उम्र वाले को अटैक आ जाए और कोई अटैक आने से बच जाए और कोई अटैक आने से चला जाए। तो इसलिए मनुष्य तिरंचों की आयु की उदीर्णा में कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी हो जाएगी। उदीर्णा होगी ऐसी, मरण हो गया, अब वो भाव गया ना। इसलिए हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हम कर लेंगे कर लेने में कुछ हो नहीं पाएगा, अचानक कोई स्थिति बनेगी तो फिर अपने आप को संभालना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से धारणा बनाओ कि अपन को समाधि मरण तो करना ही है, उसके लिए हमेशा तैयार रहो। कसाय को भी नियंत्रण करो और शरीर को भी कृश करो। शरीर को कृश का अर्थ खान पीन पर थोड़ा सा नियंत्रण करो। उपवास है, ऊनोदर है, रस परित्याग और भी जो भी है उनकी निरंतर साधना बनी रहना चाहिए। नहीं तो फिर अब रात और दिन इसी में निकल जाएगा, बस भोजन के अलावा और कोई काम है ही नहीं ना। तो इस तरह से ये समाधि मरण का विषय है। और आगे क्या कह रहे हैं, यों श्रावक व्रत पाल 16 स्वर्ग उपजावे। इस प्रकार श्रावक के व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न होते हैं। तो जो अणुव्रतों को धारण करने वाले होते हैं वह कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 16वें। अंतिम सीमा क्या है, 16वां स्वर्ग। अणुवृत्ति 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। अब मुनि महाराज हैं जो भाव या द्रव्य से हों, द्रव्य से भी वाले वह 9वें गिरि पहुँच जाते, वो विषय अभी आ चुका है। तो जैसी जिसकी विशुद्धि रहेगी व्रतों की वैसा स्वर्ग मिलेगा। पहले की योग रहेगी तो पहले में पहुँचोगे, दूसरे की दूसरी में रहेंगी। और देवियाँ तो पहले वो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती, देवियाँ तो ऊपर जाती नहीं। उनका क्या है, उनका जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में होता है। पर सम्यक दर्शन जिन्हें यहाँ है वह तो देव भी बनना ही नहीं है, उसको तो देव ही बनना है। तो इस तरह से ये मनुष्य और त्रियंच इस तरह से 16वें स्वर्ग पर उत्पन्न होते हैं। वही भी वैमानिक देव में उत्पन्न होती हैं जैसी विशुद्धि रही। और फिर कह रहे हैं तैते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। और पश्चात वहाँ से मरकर मनुष्य जन्म प्राप्त करके मुनि होकर मोक्ष जाता है। तो कह रहे हैं पश्चात स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, वहाँ नहीं आयु पूर्ण करके क्या हो गया, जिस स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है वहाँ नहीं आयु पूर्ण करके कर्म भूमि का मनुष्य बन के मुनि व्रत विशुद्धि बढ़ा के अब क्या हो गया, अब यहाँ से स्वर्ग गया है और स्वर्ग में जाके जितनी आयु थी उसको भोग किया, फिर आके यहाँ से क्या हो गया, मनुष्य बन गया। कहाँ का, कर्म भूमि का। और कर्म भूमि का मनुष्य बनने के बाद मुनि व्रतों को पुरुष बन गया। मनुष्य मतलब पुरुष बन गया। फिर मुनि व्रतों को उसने अंगीकार किया, विशुद्धि बढ़ाई और विशुद्धि बढ़ाने के लिए छपक श्रेणी चढ़ के उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये विधि है। तो उन अणुव्रतों ने क्या मोक्ष प्राप्त करा दिया। लोग यही चर्चा कहेंगे अभी अणुवृत्ति बनने से क्या लाभ है, महावृत्ति बनने से क्या लाभ है, मोक्ष तो हो ही नहीं रहा। तो अभी नहीं हो रहा मोक्ष, पर जो अभी व्रतों का हम पालन कर रहे हैं उससे जो पुण्य का संचय हो रहा है वह पुण्य हमारा स्वर्ग ले गया। अगर व्रत हम नहीं लेंगे और अगर सीमा मर्यादा में नहीं बनेंगे, पाप के कार्य लेंगे तो नरक ही जाएगा। जैसे इष्टोपदेश में 3 नंबर का श्लोक आता है, परम व्रतई पदम देवे। क्या है, व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना अच्छा है और अव्रतों के द्वारा नरक पाना अच्छा नहीं। जिस तरह है, क्या उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से 3 व्यक्ति अपने घर से निकले हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, पर एक व्यक्ति क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है।
पीछे रह जाता है। तो अब दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति धूप में खड़े के इंतजार कर रहा है और एक कहाँ कर रहा है, छाया में। तो इसी तरह उदाहरण दे दिया है कि अगर मोक्ष नहीं है सो एक इंतजार कहाँ कर रहा है, धूप में मतलब नरकों में, और दूसरा छाया का अर्थ स्वर्गों में। तो ये आचार्य महाराज कह रहे कि अभी मोक्ष नहीं है, जब तक अच्छे से व्रतों का पालन करके स्वर्ग में रहो, और जब तक तुम्हारा स्वर्ग की जो आयु तुम्हें मिली है वह पूर्ण होगी, जब तक चौथा काल आ जाएगा। चौथा काल आ जाएगा तो उस समय मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और जाके तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। पर अगर तुम व्रत नहीं लोगे, नियम संहिता नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। तो नरक में क्या होगा वो तो आप सुन ही चुके क्या होता है नरक में। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, इस तरह वह जो अणुव्रत का पालन करते उसके फलस्वरूप ऐसी जीवों को मुक्ति हो जाया करती है। और ऐसा मनुष्य पर्याय मिली है। महिलाओं को तो बहुत सुविधा है, पुरुषों को तो बाहर आदि की समस्याएं रहती हैं, पर समस्या आज कुछ भी नहीं है। पर महिलाओं को तो ज़्यादा आना जाना नहीं रहता, पर आजकल जाना आना हो गया, पर उतना ज़्यादा तो फिर नहीं है। तो ऐसी धारणा बना के अणुव्रतों को ग्रहण करना चाहिए। उनकी साधना अभी से शुरू करना चाहिए। कर लेंगे कर ले नहीं, अभी अपन यथायोग जो साधना बनती है उस साधना करते चले जाएं। जब अपनी साधना हो जाए, अपन को लगने लगे कि हाँ व्रतों का अच्छे से पालन हो जाएगा, सो क्या करना, उनको ले लेना, और लेके फिर अंत में समाधि मरण करके अपना काम हो गया, स्त्रीलिंग का छेद हो जाएगा, और फिर जाके स्वर्गों में उत्पन्न होंगे, तो आगे की परंपरा से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा करेंगे, ये सोचेंगे हो जाएगा कर लेंगे, नहीं अब तो इस ज़माने में क्या होगा, कुछ होगा नहीं। अब पानी की कितनी अच्छी सुविधा है, कुआं हो चाहे नहीं, बारिश का आप पानी स्टोर कर सकते और अपना उतने समय उसका उपयोग कर सकते, व्यवस्थित रख के। वही समस्या है, बाकी और कोई ज़्यादा समस्या रहती नहीं है। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है, अगर आप धारणा बनाएंगे तो हो जाएगा। ये सोचते रहेंगे, देखते हैं देखो वो उनने ले लिया, वो कितने परेशान है, वो ले लिया। अपन को दुनिया का नहीं, अपन को स्वयं लेके उनका पालन करना है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह यह चौथी डाल पूर्ण हो गई। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना तो नहीं, आ गया समझ में सब अच्छी से? कल कोई पूछ रहा था कि वो जो लास्ट में पढ़ते हैं ग्रंथ समाप्ति के मंगलाचरण के अंतिम मंगलाचरण के रूप में, तो वो हमने कल बता ही दिया था कि आचार्य अमित गति महाराज द्वारा रचित एक सामायिक पाठ है जिसको भावना द्वादश का बोलते हैं। तो उसका ये श्लोक है, उसमें ये भावना की जाती है कि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस ममास्तुति। तो उसमें भावना की जा रही है कि हे सरस्वती देवी, मन वांछित वस्तु देने में चिंतामणि रत्न के समान। आप जनमाणी माता से कह रहे कि जनमाणी माता आप कैसी हो, जैसे कोई चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि रत्न से अगर कोई वस्तु मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध हो जाती, जो भी आपकी इच्छा हो मिल जाता है। इस तरह चिंतामणि रत्न के समान हो, इसलिए हमें क्या है, हमें बोधि की प्राप्ति हो। बोधि का अर्थ क्या होता है, रत्नतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये बोधि की प्राप्ति हो। और क्या हो, बोधि समाधि। समाधि किसे बोलते हैं, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो। बोधि समाधि और परिणाम, हमारे परिणाम निर्मल बने। आपकी कृपा से क्या हो, हमारे परिणाम निर्मल बने, मतलब कषाय की उग्रता कम हो, विषयों की उग्रता कम हो, पापों की उग्रता कम हो। इनसे, इनके निमित्त होने से ही परिणाम हमारे उथल पुथल होते हैं, हमारी विशुद्धि घटती है। तो हे सरस्वती जनमाणी देव, हमारी क्या है, निरंतर परिणामों में विशुद्धि बढ़ती रहे। तो ऐसी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि, हमें अपने आत्मा की उपलब्धि की प्राप्त हो। जैसे सिद्धों को
आत्मा की उपलब्धि प्राप्त हो गई, उनको शुद्ध आत्म तप की प्राप्ति हो गई, ऐसी हमें हो स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। और जो सिद्धों को सुख है, मोक्ष जो सुख है, उस सुख की हमें प्राप्ति हो, ये उसमें भावना की गई है। तो ये भावना जनमाणी का स्वाध्याय करने के बाद आचार्य महाराज यही पढ़ते हैं। जब भी आचार्य महाराज स्वाध्याय कराते थे तो यही श्लोक आचार्य महाराज स्वाध्याय के उपरांत बोलते थे। तो ये उसका भाव है, ये सामायिक पाठ का श्लोक है। ठीक है, अब वो कल जो चर्चा चल रही थी आहार संबंधी, उस चर्चा को अपन देख लेते हैं शेष। क्या आवाज नहीं आ रही हम तक के? सम्यक दृष्टि भय क्यों लगता है? हाँ, अब अपने अपने गुणस्थान पर एक तत्संबंधी भय पाया जाएगा। नो कषाय है, एक भय है। अब नो कषाय तो रहेगी, भय रहता है, पर अब शर्मस्ती भय रहित होता है, ऐसा भी कहा है। पर तत्संबंधी कषाय है, उस संबंधी हो जाता है भय। पर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को तो भय कम होना चाहिए, ये है। तो भय रहता है, पर अपन को सोचना चाहिए भय एक कषाय है, तो अब भय नहीं करना। किसका भय? यह लोक भय। इस लोक में क्या होगा? अगर सम्यक दर्शन है तो अच्छे ही होना है, बिगड़ना नहीं। परलोक भय, तो पर में जहाँ जाना वहाँ भी अच्छी ही होना, तो परलोक का भी भय नहीं। वेदना भय, शरीर में वेदना होती, वेदना ना हो जाए, रोग ना हो जाए, इसका भी भय रहता है। तो उसका भी भय क्या करना? ऐसे भयों से मुक्त होना चाहिए। होता है पर होना नहीं चाहिए। अपने गुणस्थान परक, अपने पद से युक्त होते, जैसे जो मुनिराज अणुवृत्ति आदि उनके अनुसार होता, पर नहीं होना चाहिए भय। तो ये कषाय है। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था विषय? ये हो गया था अल्पताएं। अब ये 7 गुणों की यहाँ चर्चा थी कि जो आहार देने वाला दाता होता है वह 7 गुण से सहित होता है। तो अलोपता का यहाँ तक वर्णन हो गया था, पर अगला गुण है 4 हो गए थे, 5 हो गए। छठवां है सत्व, जो अल्प धन वाला होकर भी भक्ति के भार से नम्रीभूत श्रावक आश्रय करने वाला दान देता है। क्या कह रहे हैं इसमें? क्या कहने वाले हैं? जिसकी भावना आहार देने की बहुत तीव्र है, तो बड़े बड़े नगरों में धनाढ़ लोग हैं, वह दान नहीं दे पाते हैं, पर एक कम धन वाला व्यक्ति ऐसे आहार करा के नवदा भक्ति पूर्वक वह लोगों को ये दिखा देता है कि देखो हमने तुम्हारे सामने ऐसा काम कर दिया। तो ये तो श्रद्धा आस्था से, धन से मतलब नहीं कि बहुत करोड़ों का अरबों का होगा तब होगा। तो ये आचार्यों का तो कहना ये है, आपकी जो सामर्थ्य हो वैसा आप आहार दान करें। आप देखा सीखी क्यों करते हैं कि जब हमारे पास उतना ही सब कुछ होगा तभी हम चलाएंगे। हमने आपको एक दिन अभी आचार्य महाराज का संस्मरण कुंडलपुर का सुनाया था, सिर्फ आम और रोटी बस हो गया काम ना। ऐसे अनेकों संस्मरण हैं आचार्य महाराज की। तो ये तो दाता के पास जो है वो देगा, कर्जा करके नहीं दिया जाता, कर्जा करके आहार दान नहीं किया जाता, ना कोई दान दिया है। इसलिए जो सामर्थ्य है उसको छिपाना भी नहीं और सामर्थ्य से अधिक भी नहीं देना। तो बड़े बड़े सेठों को भी उसके दान देखकर आश्चर्य होता है कि हमारा धन किस काम का, हमारे पास धन है पर हमारा अच्छा काम हो ही नहीं रहा, और एक छोटा सा व्यक्ति है इन्हें आहार दान कर दिए। क्षमा, अगला गुण क्षमा, क्रोध रूप मलिन परिणाम का फल महान दुर्निवार है। ऐसा सोच के वह क्रोध नहीं करता। और दाता की क्या विशेषता है? चौके में अनेक व्यक्ति आना होता है, किसी का चौका खाली गया या कोई आहार देने आए, कोई गलती हो जाती है, पर क्षमा भाव रखना, क्रोधित नहीं होना, ये भी एक दाता का गुण है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये गुण है
लड़ाई झगड़ा करने लगे तो गड़बड़ हो गया, अभी महाराज को विकल्प हो जाएगा, वो अंतराय कर देंगी, या अपना तत्संबंधी जो पुण्य है उसमें संचय में कुछ कमी आ जाएगी। इसलिए क्रोध नहीं करना, बहुत सावधानी के साथ काम करना है। और क्या है, आहार देने का, जिसका कुल शुद्ध हो वही दान देने का पात्र है, जिसका आचरण शुद्ध हो, शराब, मांस, जुआ, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार, चोरी ये आदि ये करते हैं, ये आहार देने के पात्र नहीं हैं। ये आपने तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल दिया, हम तो ले लेते, हमें क्या दोष लगना। आप काय की शुद्धि बोल रहे, ये बताओ ना, मन शुद्ध है, काय का शुद्ध है? आप जानो आपका आचरण किस तरह का है। तो आहार देना नहीं छोड़ना, अपनी जो वृत्ति है, जो विषण आदि जो पापों में है, जो ऐसे काम करके आहार नहीं दे सकता, उसको ये काम क्या करना चाहिए, त्याग करके अच्छे से आहार दान देना चाहिए, उससे पुण्य का संचय करना चाहिए। तो ये शराब आदि ये सब चीज़ें हैं जो उचित नहीं है, ये सब आचरणहीनता की कोटि में हैं। ये सब चीज़ें करने वाले आहार देने के पात्र नहीं हैं। जिनके व्यापार शुद्ध हैं वही आहार देने के पात्र हैं। अथवा तथवा जो व्यापार करते हैं वही भी सही नहीं है। इस तरह अपने व्यापार को बदलना चाहिए। चमड़ी की वस्तु है, ब्यूटी पार्लर है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और भी बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो सब लोगों के द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से शारीरिक शुद्धि भी होना चाहिए। शारीरिक शुद्धि का अर्थ क्या होता है, पूरे वस्त्र सोले के होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा चलता है नीचे के बोई है ऊपर के बदल लिए, ये सोला नहीं कहलाता है। अगर पुराना कपड़ा है कोई भी असूला का तो वो भी आपके सारे असूला के हो जाएंगे। इसलिए पूरे वस्त्र सोला के होना चाहिए, हाथ पैर आदि की शुद्धि होना चाहिए। वैसे तो स्नान का ही विधान किया, पर कुछ लोग स्नान के बाद दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पहनते। तो केवल हाथ पैर की तो शुद्धि होनी चाहिए, तब होगा। तो ऐसे शारीरिक शुद्धि, स्नान, और कुछ लोग मंदिर की धोती का भी उपयोग करते हैं, पर मंदिर की धोती का ऐसा है वह किस प्रकार का सोला है नहीं है, देखा हुआ नहीं, छिलते रहते। तो ऐसा जहाँ संदेह हो जिन वस्त्रों में, उन वस्त्रों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अपने हाथ का सोला होना चाहिए। और मलमूत्र आदि करते हैं तो भी वो वस्त्र दे के उन वस्त्रों में ये करते हैं तो वो वस्त्र सोले के नहीं रहते, उनको वस्त्र बदल के ही आहार देना चाहिए। ऐसा मलमूत्र करे, उल्टी बमन हो जाता है तो भी ये शुद्धि नहीं मानी जाती है। कुल्ला आदि करते हैं तब ही आहार देना होता है। तो इस तरह से अंगहीन हो, अगर कुछ अंगों की कमी है, वह पैर से खड़ा नहीं हो रहा, हाथ से नहीं हो रहा, तो भी आहार देने का वह पात्र नहीं है। और क्या है, शोर सूतक के समय भी नहीं दे सकते, ये शारीरिक शुद्धि कहलाती है। शरीर से खून निकल रहा है तो भी घाव है तो भी शुद्धि नहीं है। और 5 महीने से जिसका गर्भ अधिक है वह महिलाएं आहार नहीं दे सकती, ये भी शारीरिक शुद्धि में सब आता है। और क्या है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि देने के लिए द्वारा आदर के। नवदा भक्ति क्या कहलाती है, तो पहले तो ये आप बता दिया है कि ये बस आदि की शुद्धि का बता दिया है। और द्वार व प्रक्षेप कहलाते हैं। वैसे तो विधान यही है कि अपने घर के द्वार पर आप पड़घान के लिए खड़े हों, पर आज कल स्थितियाँ कोई इस तरफ है कोई इस तरफ है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। और कभी भी अगर अन्यत्र भी खड़े होते हैं तो अपना घर अगर पीछे है तो उसको पीछे खड़े होना चाहिए। जिस क्रम से घर हैं उस क्रम से खड़े हों। कभी कभी पहले पीछे वाला आगे खड़ा हो जाता, फिर बाद में दिक्कत होती, झगड़े हो जाते ना। तो किसी गली से बाहर अगर खड़े होते हैं तो पहले जिसका घर है वो पहले खड़े हो, और जो जिसका घर बाद में वो बाहर खड़े हो जाए, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो इस तरह से द्वार पर और आकुलता रहे, तो एक शब्द रखा उन्होंने, आहार देते समय आकुलता का अभाव हो। आकुलता क्या है, मोबाइल चालू रहता है, यहाँ कर रहे चर्चा, वहाँ कर रहे, ये सब आकुलताएं हैं। पहले उसको शांत बैठाल दें, ठीक है,
तब आप शांत होंगे। वो शांत नहीं हुआ तो आप भी शांत होने वाले नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों का उपकरणों आदि का व्यवहार नहीं करके उसको बंद रखें, किसी को दे दें, उन्हें बता दें कि वो अभी व्यस्त हैं, हम आपकी बात करा देंगे तो ठीक है। मोबाइल भी चालू है और सब चालू रहता है, फ़ोटो तो बिना फ़ोटो के तो महाराज आहार होते ही नहीं ना। फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवाना पड़ती ना, चाहे बूढ़े हों चाहे बालक हों, सबको फ़ोटो। ये अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती, ये सब चंचलता की बातें हैं ना। आदर के साथ आप आहार दीजिए, उसमें आप पूरा मन लगाइए, अच्छे से शोधन कीजिए, सावधानी आप रखिए तो ठीक है। शोधन तो करते नहीं है, यहाँ वहाँ के चार इकट्ठे हुए चर्चाएं चालू हो जाती हैं, ये ठीक नहीं ना। अपनी विवेक से हर वस्तु का शोधन करें तब अच्छा रहता ना। देखें आप, महाराज को वो दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? महाराज की जो ईशणा समिति इसलिए रखी है, ईशणा समिति का वही कोई काम नहीं है, उसका काम केवल चौकी में रहता है। तो ऐसी आप सावधानी रखें ना। हमें तो आपके हाथ में दिख जाता, आप कह रहे हमारे हाथ में, हम आपके हाथ में देख लेते कि आपके हाथ में क्या है। तो ये सब देखने की बातें हैं, एकाग्रता रहते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मुख में चले जाए, पता पड़े कि बाल आ गया। पहले तो हाथ से अंदर जा ही नहीं सकता, ऐसी कोई असावधानी हो नहीं सकती। तो इसलिए आप सावधानी रखें ना। आप खड़े हैं तो उन वस्तुओं को शोधें, व्यवस्था करें, आहार देने गए हैं तो कुछ सहयोग करें तो ठीक है। यहाँ वहाँ की चर्चा करते, और व्यापार आदि बंद हो, व्यापार की चर्चाएं हैं, घर गृहस्थ की चर्चाएं, ये सब चर्चाएं अच्छी नहीं। और चौकी में पहले से लाइट भी सावधान रहें, लाइट आ जाएगी तो अंतराय हो जाएगा। पर आचार्य महाराज जी ये कहा था कि लाइट अगर आती है तुरंत बंद कर देते हैं तो अंतराय नहीं, पर अब जल ही रही है तो अंतराय कर देंगे। आती है तो तुरंत बंद कर दें। सबसे पहले तो आप व्यवस्थित ही कर दें, लाइट का कोई काम नहीं, किसी के द्वारा स्विच अगर ऑन हो जाएगा तो अंतराय हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें, पहले भी देख लें। और चींटी आदि के लिए है तो पहले से हल्दी कपूर आदि आप डाल लें तो चींटियाँ नहीं होती। हल्दी है, कपूर है, तो ऐसी चीज़ें आप पहले से डाल लें। अगर चींटी वगैरह होती हैं तो आप पिची का उपयोग नहीं करें। कुछ लोग पिची से उठा के और करना लगती हैं, आपकी पिची नहीं है ना, पिची आपको नहीं दी गई, आपकी पिची मुलायम कपड़ा है, उससे आप उसको दूर करें। पिची आपके लिए नहीं है, पिची को आपको उपयोग नहीं करना। और खिड़की गेट आदि पहले से व्यवस्थित रखें, खीट आदि जहाँ भी हों उनको कुछ लगा के रखें। तो ये सावधानियाँ होती हैं, पहले से व्यवस्था करें। और चौके में जो व्यक्ति रहते हैं इसका यही काम है, पड़घाने वाले यहाँ आए चौके में जो हैं वो व्यवस्थित कर लें। और इस तरह से जब आहार का समय हो जाता है, जब जाके कमंडल में पानी डाल के निवेदन करते हैं कि आहार का समय हो गया, आप आहार के लिए उठें। तो ऐसे पड़घान का स्थान भी शुद्ध हो, ऐसा हो जहाँ गंदगी आदि ना हो, ऐसे पे खड़े हों, मौसम को देख के भी खड़े हों। गर्मी का मौसम है कि सर्दी का कैसा क्या है तो उस हिसाब से आप खड़े हों। फिर ये नवदा भक्ति में सबसे पहले आता है प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण का अर्थ होता है पड़गाहन। तो पात को अपनी ओर आते देख के नमोस्तु नमोस्तु तिष्ठ तिष्ठ भू की ध्वनि करता है। क्या बोलते हैं? तिष्ठो तिष्ठो नहीं, तिष्ठ तिष्ठ। तिष्ठ का मतलब ठहरो ठहरो। क्या बोलते हैं? तिष्ठ, हे स्वामी यहाँ तिष्ठ तिष्ठ। और अत्रो अत्र नहीं, अत्र शब्द है, अत्र अत्र, ठीक है, तिष्ठ तिष्ठ ये शब्द। आय, अत्र माने आइए आइए, और तिष्ठ माने यहाँ ठहरिए ठहरिए। इन शब्दों का उपयोग उस समय किया जाता है। और ध्वनि भी निकले, ज़्यादा तेज भी नहीं हो ना, दूसरे की आवाज़ सुनाई दे, आप ही की आवाज़ सुनाई देती रहे तो सभी की आवाज़ सुनाई दे और ऐसा लगे। और हर्षपूर्वक पड़घान करता है। क्या होता है? हर्षपूर्वक, ये मन में प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। तो हाथ ऐसे जुड़े हों, सिर भी झुका हो, कुछ लोगों का तो सिर झुकते ही नहीं है तो सिर भी झुकना चाहिए। और उनके खड़े हो जाने पर फिर परिक्रमा, जैसे ही वो उनका पड़घान हो जाता है तो परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा भी नीचे दृष्टि करके लगाई जाती है। कुछ लोग तो ऊपर देखते हैं, कहाँ देखते? ऊपर। नीचे पैरों में जीभ है तो उनको देखो ना, हमें देखते, हम देखते चींटियों की तरह, वो देखते ऊपर। ऊपर क्या देखना तुम्हें? जिनका पड़घान होगा जहाँ आपको पता लग जाएगा। अभी तो आप नीचे देखो कि किसी का बद ना हो जाए किसी जीव का,
तो नीचे नहीं देखते हैं, यहाँ ऊपर यहाँ वहाँ देखते हैं, नीचे देखें चींट आदि कोई भी जीव हो। तो इस तरह से परिक्रमा लगाई जाती है और ऐसा पैर नीचे करके दृष्टि करके परछाई पर पैर ना पड़े, धूप के समय परछाइयों को भी निकाल के ही परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा 3 ही लगाती हैं, गिनती कभी 3 होती, किसी की 2 होती है, किसी की 4 होती है। क्यों गिनती तो आप समझते ही होंगे ना, 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो जिन्होंने प्रघान किया, अगर कभी ऐसे प्रसंग बनते हैं चौके कम हैं और आपको 2 लोगों को प्रघान करना है, 3 को प्रघान करना है, तो अलग अलग आप ग्रुप में खड़े होइए। कभी कभी आपको 2 को प्रघान करना है, 3 को करना है, 10-12 सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं और परिक्रमा पहले की सब लगा लेते हैं, फिर कहीं रुक जाते हैं, फिर कहीं कुछ चले जाते हैं। ये ठीक नहीं। आप पहले विचार कर लें हमें कितने का प्रघान करना, अलग अलग आप ग्रुप में खड़े हो जाओ, 4, 5, 6, और जो जिनका प्रघान हो वो उनको ले जाएं, उनकी नवधा भक्ति करें, उनको व्यवस्थित आहार कराएं। 2 यहाँ रुकते, 4 वहाँ भागते, तो ऐसे भी लोगों में आज पाया जाता है। कोई आता है पड़घाते 4 हैं, कोई कहीं चला गया, ये नहीं, ये नवदा भक्ति नहीं। आपने जिसका पड़घान किया आपको विधि पूर्वक पूरे आहार कराना चाहिए, ये है नवदा भक्ति। ये नहीं कि पड़घान कहीं कर रहे आहार देने कहीं जा रहे हैं। ये क्या है, ये आएंगे तो आहार देंगे, वो आएंगे तो नहीं देंगे, तो यही तो गड़बड़ है ना। आप पहले अपने मन को संतुलन बना लें कि आपको कहाँ आहार देने, फिर आपके भाग में जो आगा उसको देना। पर ये नहीं, अगर आप ही की विधि हो, मान के चलो जहाँ आप खड़े हैं आपकी विधि है, सामने वाले का पड़घान आपकी विधि, आप चले गए, अब वो लौट गया, क्या होगा फिर? ये सब चीज़ें। और आहार पड़घान के लिए नवदा भक्ति पूर्ण करें। और आप आहार चला रहे हैं, आपको ज्ञात है, थाली आपने दिखाई हुई है कि महाराज ने क्या लिया, अब आपको ज्ञात है, आप चले गए, अब पता नहीं सामने वाले को क्या होगा, बताओ आप। ये है थाली भी जिसने भोजन तैयार किया वो ही दिखाए, पता ही नहीं है कि खींचे के ओरिया है, कहते कुछ है कुछ है, तो पता तो होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें जानकारी नहीं, आगे आगे हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आहार थाली दिखाने वाले को ये जानकारी रहे क्या लिया, तो वो रहे वहाँ, क्या चला और क्या नहीं चला पता ही नहीं ना। सबको आहार देना है ना, तो सबको दे लेना, तो फिर आप पड़घान ना करें ना, पहले आप सोचें ना। तो इस तरह से ये होता है कि इस तरह से पड़घान करना, तो अलग अलग खड़े हों और इस तरह से काम करें। कभी कभी ये स्थिति बनती है कि चौके से महाराज का लौटना हो जाता है, पर आपने पूरी द्रव्य चढ़ा दी, क्या करा दी, पूरी द्रव्य चढ़ा दी, पर महाराज का लौटना हो गया और दूसरे महाराज का आना हो गया, अब द्रव्य कहाँ से लाओगे? तो इस तरह से थोड़ी द्रव्य बचा के रखें। कभी किसी का आना होता है तो आप कम से कम अर्घ तो चढ़ा लोगे ना, द्रव्य ढूंढोगे, आप कहाँ से लाओगे द्रव्य, थोड़ी सी बचा लें। तो इस तरह से सावधानी रखी जा सकती है। पड़घान नौकरों से नहीं, स्वयं अपने द्वारा पड़घान किया जाता है। और इसके बाद जैसे ले जाते हैं चौके में, तो पैर अच्छी तरह से धोना चाहिए, एड़ी वगैरह सब पूरा पैर की शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही पानी डाल लिया, पैर अच्छी तरह से धोना चाहिए, एड़ी वगैरह। पैर धोने का स्थान ऐसा होना चाहिए जिस पैर धोने से आपका पानी महाराज तक ना जाए, क्योंकि आप पानी अंछना और नल आदि का उपयोग करते हैं, तो महाराज जहाँ पैर धो रहे हैं वहाँ पानी नहीं जाए, इसलिए महाराज कोई ऐसा बताएं कि यहाँ से आप पैर धो लें, आप अलग स्थान है तो पानी ना जाएगा, पानी वहीं मिलेगा, स्थान हो तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से स्थान अलग अलग हों तो अच्छा है, और पानी नाली में नहीं जाना तो अच्छा है। ऐसे स्थान पर आप भी पैर धोएं जहाँ नाली में पानी ना जाए आपके पैर में, तो इतनी सावधानी तो हों। तो इस तरह से फिर जब पहुँचते हैं तो फिर निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमारे गृह में प्रवेश करें। क्या करें? कुछ लोग और कुछ भी बोल लेते ना, क्या बोल लेते, मंदिर में या कुछ कह देते ना, गृह में प्रवेश करें, ऐसा निवेदन करें। जैसे महाराज पैर धो लेते हैं तो ये क्या करें, गृह में प्रवेश करें। और फिर इसके बाद जैसे गृह में प्रवेश होते हैं तो कहें कि फिर क्या करते हैं, उच्चासन ग्रहण करें। पर उच्चासन पहले से जमा लें, जहाँ भी आपको लगाना है पर्याप्त प्रकाश हो, हवा हो,
मौसम देख के, गर्मी का समय है, सर्दी का समय है कि बारिश का समय है, उस स्थान पर लगा लें। प्रकाश भी हो, हवा भी हो, तो इस तरह से देख के चौकी ज़्यादा ऊंची भी नहीं हो, ज़्यादा ऊंची चौकी लगा देंगे तो आप फिर आहार नहीं दे पाएंगे, अंजलि ही नहीं दिखेगी। इसलिए ज़्यादा चौकी ऊंची लगाना भी नहीं, चौकी सामान्य हो बस, और पहले से व्यवस्थित करें, हिले ढुले नहीं, इतना ही व्यवस्थित हो गया। आप आगे कल देखेंगे, समय आपका हो ही रहा है। नहीं संस्मरण सुनना, नहीं सुनना कि नहीं, कि ये विषय पूरा करें, संस्मरण सुनना। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ लाइट जलाने में कोई बाधा नहीं, चौके में नहीं, जहाँ भी आप आहार कराते बनाते उस स्थान पर, बाकी जगह कोई बाधा नहीं, क्योंकि फिर जीवों की विराधना होगी ना, आने जाने वाले क्या देखेगा, ना चीटी ना चीटा। हाँ ठीक है, संस्मरण देखें, सोच लेना, आप कल पूछ लेना, जो शेष रह गया वो बता दें कल। आचार्य महाराज नैनागिरी में विराजमान थे, ब्रह्मचारी गण बार बार निवेदन कर रहे थे दीक्षा के लिए, और बार बार निवेदन के उपरांत एक बार आचार्य महाराज का दीक्षा देने का मन बन गया, और 4 ब्रह्मचारियों के लिए दीक्षा की अनुमति गुरुदेव ने दे दी कि तुम्हारी क्षुल्लक दीक्षाएं होना है। और यह समाचार अनेक नगरों में फैल गया, और अनेक नगरों से लोग प्रारंभ आना हो गए, और अनेक नगरों में, सागर नगर में भी यह समाचार फैला था। तो सागर नगर से एक पिता अपनी पुत्री और पुत्र को लेके भी दीक्षा देखने के लिए नैनागिर पहुंच गए, और नैनागिर जैसे पहुँचे, उनका जो बालक था उसका भी भाव दीक्षा लेने का बन गया, और वह जाके पिता से हट के और आचार्य महाराज के पास उसने निवेदन कर दिया कि हमें भी दीक्षा चाहिए, और आचार्य महाराज ने कह दिया कि यहाँ केशलौंच कर लो, और उसने केशलौंच प्रारंभ कर दिए। पिता को जब ज्ञात हुआ कि बालक कहाँ है, पता आदि किया, तब जानकारी लगी कि वह तो केशलौंच कर रहा है, और केशलौंच का पता करके वह पहुंच गए बालक के पास, कहने लगी नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, घर चलो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। उस बालक ने कहा घर तो हम जाने वाले नहीं हैं, पैर तो हमारी दुनिया पड़ेगी, पर हम अब घर जाने वाले नहीं हैं। और इस तरह केशलौंच होने के बाद दीक्षा का समय आने को था, तब पूज्य योग सागर महाराज को ये ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज ने हमसे 4 पिचियाँ बनाने के लिए कही थी, और दीक्षाएं 5 हो रही हैं। अब एक पिची कहाँ से लाएं? तो आचार्य महाराज से जाके कहा, आचार्य महाराज अभी तो आपने 4 का कहा था, ये दीक्षाएं 5 हुई, क्या करें अब, समय बहुत कम बचा है, करना कुछ नहीं है, 4 को खोल के उन्हीं की 5 बनाना है। तो उन्होंने तुरंत 4 पिची खोली और उनकी 5 बना दी। सादगी के साथ 5 क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हो गई, और संपन्न होने के बाद जब आचार्य महाराज के पास 5 क्षुल्लक आए, और जो उनके पिता थे जिनकी दीक्षा 5वें नंबर पर अंत में निश्चित हुई थी, तब उनके पिता बड़े दुखी थे, और पिता ने आके आचार्य महाराज से कहा बुंदेलखंडी भाषा में कि आचार्य महाराज हमारे पास एक लुड़िया हती चटनी बांटने वाली, सो आपने ले ली है। मेरा पुत्र तो एम टेक था, आशाओं का केंद्र था, हमें उम्मीद नहीं थी कि वह दीक्षा ले लेगा, पर हम तो पुत्र पुत्री के साथ दीक्षा देखने आए थे, पर ऐसा एक ऐसा अवसर हुआ कि उसने दीक्षा ले ली और हमें बहुत दुखी थे। तब गुरुदेव ने भी बड़ी मनोविनोद के साथ हंसियों में अपनी बात कही कि सिंगई जी आप उस लुगड़िया को क्या करते, चटनी बांटते बांटते आप उसको समाप्त कर देते, इसलिए वो लुड़िया हमारे पास ही रहने दो। और इस तरह आचार्य महाराज ने कह दिया। वह कौन थे? पूज्य
क्षमा सागर महाराज थे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु देवी।